Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the topic conservation of momentum. This is very important topic for the theory as well as for the numericals also. So first we will discuss the law of conservation of momentum, then we will discuss the derivation of law of conservation of momentum. According to law of conservation of momentum, when two bodies acted upon one another, their total momentum remains constant or conserved provided no external forces are acting on it. It means कि जब दो bodies कोई भी collide करती हैं तो उनका जो total momentum होता है, total momentum means momentum before collision and momentum after collision, वो हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, मीन्स हमेशा इक्वल रहेगा. तो एज यू कैन सी हियर, total momentum before collision is equals to total momentum after collision. So here ma is the mass of first body, ua is the initial velocity of first body, that is momentum of first body before the collision. Next mb is the mass of second body, ub is the initial velocity of second body. It means this is the momentum before collision of second body. Now ऐसे ही ये है final momentum दोनों bodies का, this is for the first body and this is for the second body. तो total momentum of both the bodies before collision and total momentum of both the bodies after collision will be same. Okay, so this I will explain with the help of diagram. So here you can see there are two bodies MA and B. ठीक है, बिफोर कोलिजन तो MA is the mass of first body, MB is the mass of second body. Now initially they are moving with velocity, initial velocity UA, first body जो A है उसकी initial velocity है UA and the second body जो है उसकी initial velocity है UB. तो जो मोमेंटम होगा फर्स्ट बॉडी के लिए, मतलब A वाली बॉडी के लिए, वो कितना होगा, MA इंटू MB. ठीक है, बिकॉज मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी. तो फर्स्ट बॉडी के लिए जो मास है वो MA है और इनिशियल वेलोसिटी UA है, तो MA इंटू UA. ऐसी सेम फॉर द सेकेंड बॉडी के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, MB इंटू UB. नाउ ये है बिफोर कोलिजन. नाउ द नेक्स्ट डायग्राम इज ड्यूरिंग द कोलिजन. ड्यूरिंग द कोलिजन जब ये कोलाइड करेंगी तो दे विल एक्ट फोर्स ऑन ईच अदर. जो ए बॉडी है वो बी बॉडी पे फोर्स लगाएगी और जो बी बॉडी है वो ए बॉडी पे फोर्स लगाएगी. ठीक है, तो बी वाली ए पे लगाएगी, ए बी पे फोर्स लगाएगी. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी इज FAB एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए इज FBA. ठीक है, तो दो कोलिजन के टाइम पे जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. नाउ जब फोर्स लगाने के बाद जो वो फिर से मूव करेंगी आफ्टर कोलिजन तो उनकी वेलोसिटीज जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. तो आफ्टर कोलिजन पहले इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी UA UB. आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज विल बिकम VA एंड VB. मास सेम रहेगा MA MB. बेटा मास हमेशा कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी हो मास नेवर चेंजेस. तो मास सेम रहेगा बट देयर वेलोसिटीज ड्यू टू कोलिजन एंड ड्यू टू द फोर्स एक्टेड अपॉन वन अनदर, जो फोर्स उन पे लगा है तो उसकी वजह से उनकी वेलोसिटीज जो हो जाएंगी वो चेंज हो जाएंगी. इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज. तो जो न्यू वेलोसिटीज आ गई हैं आफ्टर कोलिजन दे आर VA एंड VB. So now you can see before collision फॉर बॉडी ए के लिए मोमेंटम होगा MA इंटू UA क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी UA थी. मोमेंटम ऑफ बॉडी B MB इंटू UB. टोटल मोमेंटम का मतलब है दोनों बॉडीज का मोमेंटम मिला के ऐड करके. तो दोनों बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम आएगा वो आएगा MA UA प्लस MB UB. ठीक है, नाउ आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज चेंजेस, मास तो सेम रहेगा तो वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया ए बॉडी के लिए MA VA. मोमेंटम ऑफ बॉडी B इज MB VB. टोटल मोमेंटम MA VA प्लस MB VB. तो अब बेटा क्या करना है कि जो
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, इसी को हमें इक्वल प्रूफ करना है कि ये मोमेंटम और ये मोमेंटम क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही हमें प्रूफ करना है, तो जिससे कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो जाएगा। सो नाउ सी ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पे, अभी हमने फिगर में दिखाया था कि कोलिजन के टाइम पे जब दोनों बॉडीज कोलाइड कर रही थी, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आई थी, तो दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए जो बॉडी बी पे फोर्स लगाई थी वो था FAB, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे बेटा ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, तो मास किसका हम कंसिडर करेंगे, बी का। तो MB इंटू AB इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी, दैट इज बॉडी बी, ठीक है भाई। जब ए ने फोर्स लगाया बी पे, तो बी की वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो बी की वेलोसिटी चेंज होगी और बी का ही हम मास लेंगे, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी बॉडी एंड मास ऑफ बी बॉडी। तो बेटा मास तो MB रहेगा। सेकेंड स्टेप में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो बेटा वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ, VB माइनस UB, क्योंकि मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हो गई थी VB एंड इनिशियल वेलोसिटी थी UB, अपॉन में टाइम टेकन अपॉन में T बेटा। बट सिमिलरली फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन ए, अब जो बॉडी बी फोर्स लगाएगी ए पे, तो बेटा फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे। तो जब ए पे फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन या जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो ए का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ ए बॉडी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी। बेटा ये एक्चुअली में ए बॉडी का होगा, ए होगा, ये मिस प्रिंट है, ये ए होगा। तो यहाँ पे चेंज इन एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन में टाइम टेकन, ओके। नाउ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होता है कि जब भी कोई दो बॉडी दूसरे कांटेक्ट में आती है और फोर्स अप्लाई करती है, तो उनका फोर्स जो होता है वो इक्वल अपोजिट होता है। इट मीन्स FA विल बी इक्वल्स टू FAB, सॉरी दिस विल बी FBA, ये होगा बेटा FBA, ठीक है। तो FAB इक्वल्स टू FBA होगा और माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द अपोजिट डायरेक्शन। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट होगा ना, तो इक्वल हो गया और अपोजिट साइन को, अपोजिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ FAB एंड FBA। अभी हमने ऊपर से देखी थी वैल्यूज, ये FAB की ये वैल्यू आई थी और FAB की ये वैल्यू थी और FBA की ये वैल्यू। तो अब यही दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में ये दो वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे यू कैन सी कि ये वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमें सिंपल कुछ नहीं सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखो बेटा TT कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया MB इंटू VB, ये देखो ये आ गया सेकेंड टर्म माइनस MB इंटू UB। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे MA इंटू VA हो जाएगा और MA इंटू UA हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा उसके बाद क्या होगा कि इसको हम ये A वाले टर्म्स एक साइड ले लेंगे और B वाले टर्म्स हम एक साइड ले लेंगे। उसके बाद इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये देखो बेटा टोटल मोमेंटम होगा
ये होगा बिफोर कोलिजन और ये होगा आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे आ जाएगा MAUA प्लस MBUB और यहाँ पे आ जाएगा MAVA प्लस MVUB। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि जो मोमेंटम होगा वो कहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे कोई इनिशियल वेलोसिटीज है तो ये इनिशियल मोमेंटम है दोनों बॉडीज का और ये है फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडीज का। तो देखो डेरिवेशन से इक्वल आया है, तो हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज प्रूव्ड।